गया। हालांकि कांग्रेस ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस हंगामे से किनारा कर लिया और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस दौरान चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि चीन के साथ रिश्तों में सुधार आया है। Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. तो संसद की कार्रवाई पर हम थोड़ी और बातचीत करेंगे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, संसद में आज आखिरकार चलिए कामकाज तो शुरू हुआ, पहला ऐसा दिन जहां हमने कुछ बातचीत होते हुए देखी, कितनी सकारात्मक थी और क्या क्या हुआ? देखिए, ये सकारात्मक रहा क्योंकि 5 दिन तक लगातार संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा और अंततः जब कल शाम में लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों की बैठक बुलाई, उसके बाद एक आम सहमति बनी और उस आम सहमति के बाद आज संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली। शुरू में क्वेश्चन आवर चला, उसके बाद अलग अलग मुद्दों पर बहस हुए और फिर जाके कई 2 बिल लोकसभा में, 2 बिल राज्यसभा में जो रखे गए थे पास कराने के लिए, उसमें से 1 बिल लोकसभा में और 1 बिल राज्यसभा में पारित होने की प्रक्रिया का आखिरी चरण में है। लेकिन 2 बातें काफी महत्वपूर्ण रही। पहली बात कि इस दौरान समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन के सांसद कांग्रेस की अगुवाई में संसद के मकर द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उस प्रदर्शन में टीएमसी और समाजवादी पार्टी नहीं रही और दोनों सदन में अपने मुद्दे उठाती रही और समाजवादी पार्टी ने संभल मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की, सोची समझी साजिश का नाम दिया। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। उसके बाद जब 2 बजे के बाद जब विधायी कार्य का समय शुरू हुआ तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लोकसभा में रखा गया, उस पर काफी बहस हुई। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस पर जवाब दे रही हैं, कुछ ही देर में बिल पास हो जाएगा। इसका हमारे आपके से कहें रिश्ता तो सिर्फ यह है कि हम लोग के जो बैंक के खाते हैं उसमें 1 की बजाय 4 नॉमिनी दे सकेंगे, जिससे अनअकाउंटेड डिपॉजिट जो बचा रह जाता है उसका निपटारा हो सकेगा और कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है। राज्यसभा में ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल को पारित किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद यह है कि ऑयल फील्ड को ज़्यादा प्रमुखता दी जाए, निवेश को बढ़ावा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से आगे जो है संसद की कार्रवाई चलेगी, संविधान पर बहस किया जाएगा। 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में, उसकी भी तारीख तय हो गई है। जी, तो चलिए संसद में एक बार फिर कामकाज की शुरुआत हुई और ये निर्मला सीतारमण आप देख रहे हैं संसद में, जैसा लक्ष्मण बता रहे थे, आज बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का जवाब दे रही हैं और अन्य भी आज कार्रवाई होती हुई संसद में हमें नजर आई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और राजनीतिक खबरें देख लेते हैं। हम लक्ष्मण से और बातचीत करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल संभल हिंसा की सियासी लड़ाई भी अब संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया तो वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोला है। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया है। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को सोची समझी साजिश बताया और प्रशासन पर गोली चलाने का आरोप लगाया, तो वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार